देखो हमारे साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, वार बदलते हैं, त्योहार बदलते हैं। सबसे पहले एक होता है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वित्त वर्ष। सभी बच्चे जानते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। कौन सा वर्ष होता है वो? आर्थिक वर्ष को हम कौन सा बोलते हैं? वित्त वर्ष बोलते हैं। कौन सा वर्ष बोलते हैं? इसी तरह से जो है एक होता है कृषि वर्ष, एग्री ईयर। ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक होता है। कौन सा वर्ष है? कृषि वर्ष। तो आप अभी क्या पढ़ रहे हो? कृषि। तो आप कृषि वर्ष लिख लो। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। ठीक। अब प्यारे बच्चों, कृषि में कृषि ही नहीं पढ़ना है। कृषि में हमें कृषि के साथ साथ फसल भी पढ़ना है, पशु भी पढ़ना है, वानिकी भी पढ़ना है और मत्स्य पालन भी पढ़ना है। आप देख सकते हो कि ये सब कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। कौन सी? ये सारी जो मैंने बोली। एक और लाइन लिख लो। मैदानों को कृषि का हृदय कहा जाता है। मैदानों को कृषि का हृदय कहा जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर का जो स्वीट हार्ट है वो क्या है? मैदान है। मैदानों को कृषि का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। और अगर अपना जो मैदान खराब हो गया तो हृदय खराब हो जाएगा, और हृदय खराब हो गया तो फिर तो शरीर मरती है कि नहीं है? उसके बाद पंप होगा ही नहीं। तो कृषि का दिल जो है ना वो क्या है? मैदान है। तो जब तक मैदान का जो कार्यक्रम है दिल दक दक बराबर करता रहेगा तब तक जो है खेती भी बराबर आती रहेगी। गेहूं, चना, मटर, टमाटर, सरसों, जितने भी आइटम है सब आते रहेंगे। और जैसे ही तुमने मैदानों में तेल या फैला दी, बहुत सारी क्या फैला दी और बर्बाद कर दिया मैदानों को, तो फिर वो निमट जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो फिर हृदय गया, खेती गई। तो मैदान जितना खेत अच्छा होगा उतनी खेती अच्छी होगी। वही बात है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहें? अपना हृदय कहेंगे। तो मैदानों को कृषि का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। ठीक है। और जुआ क्यों का? क्योंकि फसल जो है ना मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए अपन ने क्या नाम दे दिया? जुआ। तो ये जुआ मतलब अगर बरसात अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी, अगर बरसात अच्छी नहीं होगी तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। इतना ही है मामला। तो 2 लॉजिक ले। चलिए बताओ, राजस्थान में औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर होती है? याद है? 57.5। कृषि कौन से क्षेत्र की एक्टिविटी है? प्राथमिक क्षेत्र की। इसको भी नोट करो। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। कौन से क्षेत्र की? कृषि की अगर हम बात करें कि राजस्थान की कृषि के बारे में 10 पॉइंट बताओ। किसके बारे में? तो आप अपनी तरफ से बता सकते हो क्या? बताओ। कृषि मानसून पर निर्भर है। अरे लिखो मत तो, जब भी तो जुआ करे ना उसमें आगे वो बात ऑटोमेटिक। कृषि काय पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है।
सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, बोई जाती कि नहीं बोई जाती? गेहूं, बाजरा, चावल, धान, मटर, है ना, खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। लगभग 65% भाग पर कृषि की जाती है। कितने परसेंट पर? 65% पर हमारे यहाँ पर क्या होती है? कृषि होती है। यानी कृषि के लिए जो भाग है वो कितना परसेंट है हमारे राजस्थान में? 65%। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कृषि क्षेत्रों का भी वर्गीकरण करती है। कौन सी वर्षा रेखा? 50 सेंटीमीटर, जिसको अपन राजस्थान को दो भाग में डिवाइड करती है ना, समवर्षा रेखा, शुष्क और अर्ध शुष्क से। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, है ना, पश्चिमी और पूर्वी। और यहाँ पर जो अपने राजस्थान में सर्वाधिक खेती होती है वो मिश्रित टाइप की होती है। कैसी होती है? आपने देखा होगा जो भी किसान होता है ना, वो अपने साथ हमेशा गाय बैल भैंस रखता है, रखता है नहीं रखता? तो कृषि के साथ पशुपालन करने को क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं, है ना। मिश्रित कौन सा? वो ये वाला, ठीक। अरे मेरे दिमाग में ये आ रहा था, जब मेरे दिमाग में मिश्रित हो रहा था, है ना, मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि चना के साथ दाना बो देना, दाना के साथ मटर बो देना, ये नहीं मिश्रित कृषि, है ना। मिश्रित कृषि का मतलब ये होता है कृषि के साथ साथ अन्य एक्टिविटी जैसे पशुपालन करना, ठीक है। तो वो है कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। आए समझ में? चलो अब आते हैं अपन राज्य में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो रहा है। लिख सकते हैं हम, हो ही रहा है भैया, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे खाद का करते हैं ना, पहले के जमाने में गोबर की खाद डालते थे, अब अपन यूरिया खाद डालते हैं, कीटनाशकों का। इसी तरह से जो है सर्वाधिक जो सिंचित कृषि होती है वो गंगानगर में होती है। कहां पर होती है? गंगानगर में। और शुष्क कृषि जो होती है वो पश्चिम जैसलमेर वगैरह में होती है, शुष्क कृषि। आ जाओ कृषि के बारे में। अगर कृषि के बारे में एक और बात पूछ ले कि कृषि का महत्व तो बताओ भाई, कोई भी चीज है तो उसकी जीवन में इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए ना। अभी जैसे आपने मजाक बना रखी होगी, कभी देखा होगा कि यार 10वीं में साइन थीटा कोस थीटा बहुत पढ़े, जिंदगी में तो कोई काम में ही नहीं आए। कुछ लोगों के आते हैं काम में, सबके नहीं आते, है ना। लेकिन कृषि सबके काम में आती है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो और चाहे वो पागल हो। कृषि ऐसी चीज है वो सबके काम आती है। बताओ कैसे? अरे खाएगा क्या? फसलों का होगा वही तो खाएगा ना। सब्जी किसकी बनाएगा? करोजिना कृत्रिम वेजिटेबल चीजें खा लेगा। खाने के लिए खेती की उपकरण तो खाएगा ना। तो खेती सबके काम की चीज है कि नहीं है? प्राथमिक जो सेक्टर है उसमें से जो कृषि सेक्टर है वो सबके काम का है। चाहे व्यक्ति उद्योग के बिना रह सकता है लेकिन कृषि के बिना नहीं रह सकता। यानी कृषि अनिवार्य है। अनिवार्य है या नहीं है? अनिवार्य है। अगर इसे 1-2 साल भी रोक दिया जाए तो मानव समाप्त। ये कुछ नहीं करेंगे, पैसे कोटी कुछ नहीं, लेकिन इसको आर्थिक से जोड़ते हैं। कृषि का आर्थिक महत्व है, बताओ है या नहीं है? है। किसान अपनी जीविका को कैसे चलाता है? खेती से चलाता है। खेती हमारी जीडीपी में योगदान देती है। तो कृषि का कौन सा महत्व है? ये मैं कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ आपको, जो जनरली बात है। देखो यहाँ भी लिखा है हमने जीडीपी में कृषि का योगदान। हालांकि आंकड़ा चेंज हो गया, अभी कितना बताया था मैंने? 26.52 ये हो गया चेंज। अभी का जीडीपी 2024-25 की आर्थिक समीक्षा आई है
उस वाले में कितना है 26.92 है। ये प्रचलित वाला अभी लिख ही नहीं रहे अपन। और अब देखो रोजगार जनसंख्या कृषि पर निर्भर है कितने परसेंट, लगभग 62%। इतने परसेंट लोग कहीं पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ये अभी ये आंकड़े जो है ये सब चेंज हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। अब इधर चले, कृषि के प्रकार। किसके प्रकार? कृषि के प्रकार। देखो पहले मैं उन बातों को कर लेता हूं। क्या कृषि का रोजगार में योगदान है? क्या कृषि का जीडीपी में योगदान है? क्या कृषि का जीवन में योगदान है? अरे बिल्कुल योगदान है। क्या कृषि निर्यात होता है? होता है। आयात भी होता है। कभी कभी हम गेहूं मंगाते हैं, कभी हम गेहूं निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस की है। क्या कृषि से कच्चा माल तैयार होता है? होता है। उद्योगों को कच्चा माल कहां से जाएगा? कृषि से। यानी कि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, आज भी है। देश की रीढ़, अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? इसीलिए थोड़ी कह दिया अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहेंगे भैया? कृषि को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कृषि से ही चल रहा है सब। कृषि से रोजगार मिलेगा। कृषि से क्या मिलेगा? कृषि से कच्चा माल मिलेगा। क्या मिलेगा? कृषि से जो है जीडीपी ग्रोथ होगी। क्या होगी भाई? और कृषि से जो है हमारे जीवन निर्वाह का साधन है। ये क्या है? हमारे तो है ही सही। जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो होते हैं, कोई रोजगार नहीं है तो किससे जीवन का गुजारा करते हैं? खेती से करते हैं। आपके माता पिता ने जीवन भर जो है पैसे कमाए, कैसे कमाए? खेती से। हालांकि किसान को इतना पैसा नहीं मिलता है, नॉर्मल में उसको जीवन चलाना पड़ता है, लेकिन जो उसका जीवन होता है वो सबसे शानदार जीवन होता है, ठीक। ये प्रकार है कृषि के। शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि, रिले क्रॉपिंग, ट्रक फार्मिंग, ये वालरा है ना। क्या है ये? पर्सन आ गया। शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, मिश्रित कृषि क्या है? क्या है? कृषि के प्रकार है। लिखो, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार ये हमारे ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। कृषि कैसे होती थी? फिर मानव धीरे धीरे पेड़ों को काट काट कर खेती करने लगा। स्थानांतरित कृषि, जिसको वालरा कहते हैं पढ़, तो ऐसे पहला लिख लो शुष्क कृषि। इसमें लिख लो ये नमी संरक्षण पर आधारित है। नमी संरक्षण पर आधारित है। नमी संरक्षण पर आधारित है। और दूसरा लिख लो कि ये 50 सेमी से कम वाले क्षेत्र में होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। हाँ? अब यह याद भी कर लेगा था कि 50 से कम तो यह नहीं, वो मेन चीज इसकी है नमी संरक्षण पर आधारित है। काय पर आधारित है? नमी संरक्षण से तो हम बहुत सारी फसलें कर लेते हैं। नहीं देखा तुमने गाँव में क्या करते हैं? पानी नहीं होता जिनके, तो यही तो खेती करते हैं। नमी संरक्षण पर आधारित कृषि। दूसरा लिख लो शुष्क के बाद में सिंचित कृषि। ये कृत्रिम साधनों पर आधारित है। कृत्रिम साधन बदल कुछ भी हो सकता है जो भी मानव ने तैयार किया है। कृत्रिम साधन में ट्यूबवेल भी हो सकती है, कृत्रिम साधन में नहर भी हो सकती है। कृत्रिम साधन जो है उन पर आधारित है। वो कौन सी कृषि है? सिंचित कृषि। फव्वारा हो सके, फव्वारा सिंचाई कृत्रिम साधन है ना बेटा। तो सिंचित कृषि कहीं पर आधारित है?
ये दक्षिण राजस्थान में अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण राजस्थान लिख लो तुम तो, दक्षिण राजस्थान या दक्षिण पूर्व भी चल जाएगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान कर लो, में अधिक होती है। कौन सी कृषि है? आर्द्र कृषि, नाम से पता चल रहा है आर्द्र, वही होगी जब ज्यादा पानी बरसेगा, है ना। आर्द्र कृषि बताओ, आर्द्र 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वालों में क्षेत्रों में होती है। 100 सेंटीमीटर से आर्द्र, आर्द्र कितने? देखो भाई, नाम से पता पड़ रहा है आर्द्र क्षेत्रों में पानी ज्यादा बरसता है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है? उसके बाद आ जाओ जूमिंग कृषि। जूमिंग कृषि, हाँ गाना सुना होगा ना आपने, जूम बराबर जूम शराबी। आपने राजस्थान को गाना नहीं सुना, काले कूद पियो, है ना। ठीक है, तो जूमिंग कृषि जो है एक स्थानांतरित कृषि है। देखो, एक स्थानांतरित कृषि है। जूमिंग कृषि क्या है? एक स्थानांतरित कृषि है। कौन सी कृषि? हाँ, राजस्थान में वालरा कहते हैं, राजस्थान में वालरा कहते हैं। ये मुख्यतया दक्षिण के पहाड़ी भागों में की जाती है। बताओ, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर पहाड़ी भागों में की जाती है। पहाड़ों की नगरी कौन सी है? डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। कौन सी भैया? कितनी हो गई? 4। अगली लिखो रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, ये रिले क्रॉपिंग में एक वर्ष में 4 तक फसलें लेना। कौन सी विधि है? रिले क्रॉपिंग। एक वर्ष में कितनी फसलें कर रहे हैं? 4। उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। और ट्रक फार्मिंग करते हैं व्यावसायिक फसलों के लिए। देखो, ट्रक फार्मिंग व्यावसायिक या नकदी फसलों के लिए। कौन सी फार्मिंग करते हैं? ट्रक फार्मिंग करते हैं। ये जैसे टमाटर बोया तुमने, अब टमाटर को तुरंत ही ट्रक में भर के ले गए, मंडी में बेचा, पैसे आ गए ना नगद, तो नकदी फसल है वो एक तरह की। सब्जियां तो वालरा पर्वतों क्षेत्रों में क्या नाम देंगे? मैदान में क्या नाम देंगे? बाकी ये अलग अलग तरह के नाम है इसके। सर्वाधिक जो है दक्षिण में हो जाएगा। अब आते हैं अपन फसल के बारे में। फसलों का वर्गीकरण, डालो पॉइंट। फसलों का वर्गीकरण, जिसको सस्य प्रारूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 मुख्य प्रकार है। एक खरीफ है, कौन सा है? एक रबी है और एक जायद है। देखो, खरीफ की फसलें जो होती है वो कौन सी है, रबी की कौन सी है और जायद की कौन सी है, ये बतानी है आपको। पहले अपन खरीफ की देखते हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ। खरीफ की फसलें,
कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। गरीब की मत लिख लेना, खरीफ की फसलों में आ जाओ। सबसे पहले चावल लिख लो। चावल दक्षिण भारत में बहुत होते हैं चावल, पश्चिम बंगाल में होते हैं, अपने राजस्थान में भी बहुत हो रहे। धान बोले ना, धान चावल खरीफ का है। उसके बाद मक्का ज्वार बाजरा लिख लो। चावल के बाद मक्का ज्वार बाजरा। उसके बाद उड़द मूंग लिख लो। अरे बोले तो ना यार, चावल मक्का ज्वार बाजरा उड़द मूंग कपास लिख लो। कपास है, कपास कपास ना होगी, कपास खरीफ की फसल है। कपास। तोर की दाल लिख लो। तोर लिखो, तोर तोर। वो बात पढ़े लिख लो। मूंगफली है ना, मूंगफली लिख लो। और एक वो लिख लो, अरंडी। अरंडी लिख लो। अरंडी लिखो, अरंडी। जूट लिख लो, जूट। जूट ठीक है ना। अब ऐसे ज्यादा टेंशन हो मत रहे हो। अरे ये तो अपना दिन रात का काम है, बढ़िया का। तो चावल के बाद में मक्का ज्वार बाजरो, उड़द मूंग, उड़द मूंग के बाद कपास, तोर की दाल, मूंगफलियां और अरंडी और जूट। बस बात खत्म। बुआई लिखो। इनकी बुआई करेंगे अपन जून जुलाई में। बुआई कब करेंगे? जून जुलाई में। और इनको जो है कटाई वटाई करेंगे अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर। ठीक हो गया। अब आती है बात आगे रबी की फसलें। रबी की फसलें, रबी की फसलें कौन सी फसलें बताओ? रबी की फसलें लिखो। गेहूं लिख लो, जौ लिख लो, गेहूं जो। अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे यार? ऐसा कहते प्रेम से जाओ बेटा, प्रेम से जाओ। देख रहा गेहूं जो, चना लिख लो। गेहूं जो चना, दाना लिख लो। गेहूं जो चना दाना, सरसों लिख लो। सारी इच्छा भी पूरी करनी पड़ी। गेहूं जो चना दाना सरसों हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, वैसे तो अरंडी जो है ना खरीफ में आती है, लेकिन अरंडी इसमें भी आती है रबी। हाँ, तो अरंडी भी लिख लो। उसके बाद में लिख लो तिल। तिल चौथ में बांटेगा। तिल, तिल हो गया। उनका बाद में जीरो लिख लो। हाँ,
और तारा मीरा लिख लो, तारा मीरा। अफीम लिख लो, लहसुन लिख लो, अफीम और लहसुन। आपने नाम सुना होगा काला सोना, काला सोना, सफेद सोना। अबे सफेद सोना लहसुन हो गया था अभी थोड़े दिन, लेकिन कहते किसको है? कपास को। हाँ कहते तो कपास को है, पर बीच बीच में झटके मार जाता है कौन? लहसुन, है ना। तो उसको भी मैं तो मेरे से कोई ने पूछा, बच्चे ने फटाफट प्रश्न आया, सर सफेद सोना, मैंने कहा गार्लिक लगा, है ना, लहसुन का नाम है। तो लहसुन, और लहसुन नहीं है कपास, ये उत्तर दो। पर वो मन में ऐसा विश्वास जागया उसके प्रति भाई यही होगा, है ना। कैसे अगला, चलो जायद की फसलें लिखेंगे। मेन चीज जायद में आती है सब्जियां, क्या आती है? और बच्चों के प्रोडक्ट। एक तो इसमें तर फसलें आती है। कौन सी आती है? तर, जिनमें पानी तरता है, जैसे कि ककड़ी, खरबूज, तरबूज, हरा चारा और सब्जियां। तो लिख लो ककड़ी, खरबूज, तरबूज, हरा चारा, सब्जियां। ककड़ी, खरबूज, तरबूज, हरा चारा, सब्जियां। हो गया ना? ककड़ी, खरबूज, तरबूज, हरा चारा, सब्जियां। अब आप सब जानते हो बेटा, बर्ची, बर्ची पाई होगी ना तुम लोगों ने, बर्ची, बस वही हरा चारा। अब ये हो गया। बुआई करते हैं इनकी कब? मार्च अप्रैल में, और कटाई कब करते हैं? जून जुलाई में कटाई कर देते हैं। ये है मामला, ठीक। अब वैज्ञानिक रूप से तो तुम्हारे आएगा नहीं, वैज्ञानिक ये कल्चर पल्चर तुम्हारे नहीं आता। तुम्हारे आएगी क्रांतियां। डालो कृषि क्रांतियां, बात करो, कृषि क्रांतियां, कृषि क्रांतियां। देखो मेरे बच्चों, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। पहले हमारे यहाँ कुछ भी गेहूं नहीं होता था, एक साथ ही गेहूं का खूब उत्पादन हो गया, तो क्या आया? बदलाव। तो क्रांति हुई कि नहीं हुई? अभी कह रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले, कोरोना में पढ़ रहे थे ना, तो कौन सी क्रांति हुई? ऑनलाइन क्रांति हुई कि नहीं हुई? उससे पहले कौन सी क्रांति चल रही थी? ऑफलाइन क्रांति। अभी क्या है, एक छोरा का देखा मैंने लाइब्रेरी में, कल पढ़ रहा था वो, तो वो जैसे ही अध्यापक जी पढ़ाने आए तो छोरा यूं कर सीना तान के अलर्ट बैठ गया कुर्सी पर ऐसे। अब गुरुजी आए, बोले गुरुजी आज मैंने देखा यार बहुत सीरियस पढ़ रहा है छोरा। क्लास चालू हुई और मैसेज आया होगा उसके कोई का, तो वो रील देखना शुरू किया छोरा, जो क्लास तो दरी रहेगी, और कम से कम ना 20 मिनट तक मेरी नजर उधर 2-4 बार मारी मैंने नजर, तो देखो तो यार रीलर वो रीलर, मैंने कहा भाई आज क्यों उधर शाम तक देखो कोई रील। तो ये भी एक क्रांति है, इसको बोला रील क्रांति। कौन सी क्रांति? रील क्रांति। ये नई क्रांति उत्पन्न हो रही है, इस क्रांति का नाम पड़ा है रील क्रांति, है ना। तो ऐसे ऑफलाइन में एक ही फायदा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है। ऑफलाइन में एक फायदा है कि जैसे ही मूड थोड़ा खराब हो तो ऑफलाइन में तो क्या इधर उधर जानते ही बढ़िया टक हो जाता है ना। और ऑनलाइन में क्या है, ऐसा कोई फंक्शन उपलब्ध नहीं होता, है ना। तो ये समस्या है, तो फिर वो कहाँ चल जाता है? रील पर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी पहला मोबाइल देख रहा है, ये आंधा होगा, आंधा
आंदोर होगा, वो आंधा क्रांति होगी थोड़ा दिन बाद, है ना। इतना सारा आदमी देख रहे हो ऑनलाइन, दिन पर मोबाइल देख रहे, कहे होगा चश्मा का कैंप लगानी पड़ेगा, 10-20 साल बाद मनमोहन कैंप लगेगा। भाई मुकेश खाए की तैयारी कर देखो नीट की, देख रहे हो कतई नदी ऐसे कैसे होगा, है ना, यह कंडीशन। तो अगला पॉइंट चलो, अब जी वे लावणों फटाफट कर रही हो तो बढ़िया है, पर कोई 5-5 साल 6-6 साल मोबाइल पड़ रही हो तो पागल हो, है ना। क्या मतलब, पागल तो नहीं होगा पर आंधा होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट चलो। हाँ भाई, क्रांति देखो, हरित क्रांति बताओ प्यारे बच्चों, हरित क्रांति। भैया अब तो देखो हरित क्रांति वाले आदमी है, धरती पुत्र का नाम सुना होगा ना आपने। तो धरती पुत्र होता है किसान का बेटा, कौन होता है, और किसान का परम मित्र होता है केचुआ। क्या होता है, केचुआ। नाम सुना तुमने केचुआ? केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीन को उर्वरक बढ़ाता है, वापस वो जमीन में नाइट्रोजन तत्व और ऐसे तत्वों को विकसित करता है। केचुआ किसान का मित्र होता है, केचुआ, है ना। नहीं तो तुमसे जो पेपर में प्रश्न है किसान का मित्र कौन होता है, तो किसान का मित्र तो बेल होता है, हीरा मोती नहीं लगा है। किसान का मित्र क्या होता है, केचुआ होता है। तो देखो हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, और ये क्रांति 1967 में शुरू हुई थी, याद है ना। उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी। वर्ल्ड वॉर वो क्या बोलते, चीन से लड़ाइयां चल रही थी, पाकिस्तान से लड़ाइयां चल रही थी, अकाल पड़ गया था। इस बीच में हमारे देश के एक नेता है MS स्वामीनाथन, और क्या नाम पूरा, कोई बात नहीं, स्वामीनाथन। और उन्होंने हरित क्रांति को अमेरिका से सीखा। कौन से देश से सीखा? क्योंकि ये पहले अमेरिका में शुरू हो चुकी थी और फिर हमारे इंडिया में इसको लाया गया, और इसका प्रभाव आया। इसमें 1-2 चीजों पर बल दिया। एक तो इसमें सीड्स जो थे, बीज जो थे, वो उन्नत तरीके के यूज हुए। दूसरा जो है इसमें जो उर्वरक थे उन पर बल दिया गया, और इन चीजों से खाद्यान्न का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। देखो कोई भी चीज का फायदा है तो नुकसान भी। अब जब से लेकर हम खाद्यान्न में उर्वरक डाले, उत्पादन हुआ, बीज डाले, आज नुकसान है। अब धीरे धीरे वही जो है हमें कम करना पड़ेगा, जो यूरिया हमने लगाया ना। तो एक हमारे इतिहास की एक डायलॉग है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, कभी सभ्यता के बाद तो कभी प्रहसन के बाद। इसका अर्थ यह हुआ है कि जब भी कोई बड़ा है ना, वो वापस गड़ा है। ये है सीधा सीधा, जब भी कोई बड़ा है वो वापस गड़ा है। समझ बात को? तो ये है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, प्रकृति अपना सिस्टम खुद तैयार करती है। आप प्रकृति को ज्यादा समय तक चैलेंज नहीं कर सकते हो, कुछ समय आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हो। ये है। चलिए बात पे आते हैं। श्वेत क्रांति 1.0 1970, हाँ सही है क्या? और अभी चल गई 2.0 2025। ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने ना, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ 1.0, 2.0, 3.0, है ना। ये सिस्टम मुझे पहले नहीं मिला था। ये तो मोदी जी की कमाल है, ये पॉइंटों का आविष्कार इन्होंने किया है। जीरो का आविष्कार तो भारत में पहले हो चुका था, पॉइंट का आविष्कार अब असली हुआ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पॉइंट में, अब वो मोदी जी जब भी पैसे बताते ना, पूरे जो वो खर्च करते हैं अपने, तो वो पूरे बताओ, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी खर्चा हुआ वो सारा बता दे। प्यारे मित्रों, इतना 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 करोड़ रुपया खर्च हुआ है ना, सारे बताते हैं। तो गांव का आदमी समझ ही नहीं पड़ा, बेटा ये बता क्या रहा है, मतलब बस ये था कि पेंशन ही बता रहा है ना। तो ये है, तो इस तरह से रहता है। तो आगे चलते हैं अपन पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। सरसों
फूल किसे का हो? पीली क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी है स्वर्ण क्रांति, इसको गोल्डन क्रांति भी बोलते हैं। और आप जानते हो कि बाग बगीचों में जाने के बाद तो वही गाना आता है, क्या सुहाना लग रहा है ना? तो वो सुनहरी क्रांति। काली क्रांति पेट्रोल की तो है ही सही, अफीम भी जोड़ देंगे। लाल क्रांति, गाना सुनाइए बच्चों का, हाय हाय लाल टमाटर है। लाल क्रांति किसकी? टमाटर। मांस भी लाल। गुलाबी क्रांति, गुलाबी, देखो आप देखो प्याज की तरफ देखना ध्यान से, फिर प्याज देखना ऐसा दिखेगा तुम्हें गुलाबी। झींगा मछली के लिए भी है, फार्मा के लिए भी है। गोल क्रांति है ना, आलू, गोल, गोलू और आलू एक जैसे रही है ना, तो गोल क्रांति आलू। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी परियोजना? नदी जोड़, नदियों को जोड़ने से संबंधित कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति है। देखो हमारे देश का अमृत कहाँ बहता है? नदियों में बहता है। हमारे देश की जो धरती की जो नसें हैं वो नदियों के द्वारा ही तैयार हो रही है। आप जानते हो हमने नसों से खून चूस लिया है ना? कैसे? बोरिंग लगा रहे ना बोरिंग। अरे हम बोरिंग की बजाय तो जल संग्रहण पर बढ़ावा दे सकते हैं। पॉन्ड वगैरह जो बन रहे हैं ना, अभी जो बहुत सारे सिस्टम है, पर ये जितने भी देखो हम छोटे लोग हैं ना, हम बात कर सकते हैं 3 पेड़ लगाओ, कौन लगाएगा? छोटा व्यक्ति। ये पानी का संग्रह करो, कौन करेगा? किसान व्यक्ति। यही करेंगे। ये जो बड़े आदमी है ना, ये बस पोस्टर लगा सकते हैं। अभी आप देखना बड़े बड़े कमरों में जाना, वहाँ केला का पेड़ लाग रहे हो और प्लास्टिक को। मैं गए एक बार एक ऑफिस में, तो वो केला का पेड़ लगा बहुत बड़ा। मुझको यार ये पेड़ यहाँ कैसे उग रहा है, और डिजाइन बना रखी है, ऐसे ऐसे बना दे, पागल बना है धरती को। देखो जिंदगी में भी घर के अंदर ओरिजिनली पेड़ लगाओ साला, ये मत लगाओ ये नकली प्रोडक्ट। अर्थाई खान का दिखा नशे का तो काट लाओ हिसाब से। कोई को पौधा नशे तो लाग रहे हो ना, उन्हें काट लाओ, है ना? ये ऐसे आदमी जो है ना, यही तो प्रकृति को नष्ट करते हैं। समझे बात को? तो अगले पॉइंट चलो, रजत क्रांति। कौन सी क्रांति? ओ रजत, अंडा, एग। विटामिन कौन सा नहीं होता? सी नहीं होता इसमें। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? सी विटामिन नहीं होता। तो रजत क्रांति अंडों के लिए है। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं इंडिया में। तो राजस्थान में अजमेर, सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ है? अजमेर में। तो अंडा भी कहाँ रहेगा? अजमेर में। अब बताओ मुर्गे ही कोई ना, अब कहते मुर्गियां तो अजमेर में, अंडा 12 में, तो ये तो मामला बैठेगा नहीं। तो ऐसे कैसे आएगा अंडा, है ना? अगला है बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। अब नाम तो बादामी, पर भाइयों मसाला के लिए मसाला आता है ना अपना, वो MDH जानते हो? तो वो दाद जी बोलता है जो, है ना, जिंदगी भर स्वाद देता रहेगा। तो ये है सैफरन क्रांति। सैफरन आज की तारीख में सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या है? केसर। दूध में डाल के 2-3 डंडिया पीते हैं इसको, तो इससे क्या है, हमारे चेहरे खिल उठता है। और अगर आपको ये नहीं मिले तो आप जो है वो आता है गुटखा, जिसमें आता है दाने दाने में यही है, तो उसको भी खाने के बाद आपका चेहरा स्माइल पे आ सकता है। तो ये इसका यूज आप ले सकते हैं। कौन सा है ये? केसर। गंगा क्रांति। गंगा क्रांति का नाम ही गलत दे दिया है यार, ये मेरे समझ से बाहर है, पर अब दे दिया तो पढ़ ही लेते हैं अपन। देखो भाई, गंगा क्रांति जो है ना, माता गंगा का नाम इससे जोड़ा गया भ्रष्टाचार से। कर ये गलत तरीके से नहीं जोड़ा गया, हमें स्वच्छ करना है दुनिया को। इसके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? गंगा क्रांति।
देखो भाई, अगर आपकी थाने में रिपोर्ट भी कर ली आपने और फिर भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जीत नहीं पाते हैं, तो फिर जुत्ता से जीत सकते हैं, है ना। वो जुत्ता जो काम करेगा फिर कोई नहीं करेगा, समझे बात को। तो ये है, तो ऐसे गंगा क्रांति उसी के लिए, ये जुत्ता ही है। किसके जुत्ता है? जो भ्रष्टाचार करता है उसके, यानी कि रिश्वत वगैरह सब आ गया इसमें, है ना। आ जाओ, ग्रे क्रांति। ग्रे, देखो घर में ग्रे कलर, ग्रे नाइट, है ना, तो कैसे? सीमेंट से। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों से थोड़ी थोड़ी संबंधित है। सनराइज क्रांति टेक्निकल फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। कैसे? नीली क्रांति मत्स्य, भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण या उर्वरक, सिल्वर क्रांति ये फिर वही रजत को सिल्वर भी बोलते हैं ना। और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, ये थोड़ा नया है। ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा। काली क्रांति अपन ने काला सोना अपन ने पढ़ा था अफीम। और यहाँ पर ये वैकल्पिक ऊर्जा जो आप जानते हैं ना, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये होती है कौन सी ऊर्जा? वैकल्पिक ऊर्जा। तो इस तरह से ये जो है हमारी क्रांतियां है। अभी आप इनको नोट कर ले, एक बार नोट कर लो।